क्वेश्चन है, माशी सूरत हाल आपके सामने है। आप इसहाक डार साहब का बहुत नाकद थे। इसहाक डार साहब की 5 साल वजारत खजाना और अभी इस हुकूमत में 2.5 साल 2 वजारत खजाना, पहले असद उमर साहब थे, अभी हफीज शेख साहब है। कैसे देखते हैं दोनों का? उस वक्त अब जब आप उन पर तनकीद करते थे, नाकद दे, तो आपने ये सब कुछ देखा नहीं था। अभी आपने ये भी देख लिया है, वो भी देख लिया है। कैसे देखते हैं दोनों को? यार मेरी बात सुनिए, देखिए मैंने इसहाक डार साहब को कंपेयर किया था इंडिया से, इसहाक डार को कंपेयर किया था मलेशिया से, इसहाक डार को कंपेयर किया था हमने बांग्लादेश से, जो उसकी इकोनॉमी शूट कर रही थी। तो डेफिनेटली उसमें फर्क था। उस हवाले से हमारी यही उनसे क्रिटिक्स थी और बहुत सख्त क्रिटिक्स किया था हमने कि सर आप वहां क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हो, बहुत सख्त तरीन क्रिटिक्स किया था। लेकिन अगर आप इसकी कंपैरिजन मैंने तो दी है जिसकी सजा मुझे मिल गई है। मैंने एक बहुत अहम जो है वो आपको ग्राफ और वीडियो ऑन एयर जी, किए देखा जिसमें प्रोग्राम। मैंने बताया। तो उसके बाद इसहाक डार तो फरिश्ता नजर आते हैं माजरत के साथ। और वाकई पता चलता है कि इसहाक डार ने कितनी मुश्किल से और कितनी तदब्बुर से, कितनी बेहतरीन तरीके से जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाला है, लेके चले हैं। उन्होंने डॉलर को बैलेंस किया, उन्होंने जीडीपी को इंक्रीज किया 5.8, उन्होंने किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड को कम किया है। बहुत सारी चीजें बोलने को। मैं इकोनॉमी का तालिब इल्म, मैं तो तालिब इल्म हूँ और जाहिर है कि पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ और इन चीजों के ऊपर बात करता हूँ। और मैंने तो कंपैरिजन किया जिसकी ट्वीट्स की बुनियाद पर मुझे कहा जाता है कि आप हमारे खिलाफ काम करते हैं। तो इसहाक डार साहब के लिए सिर्फ इतना कहना है मुझे कि इसहाक डार साहब आज, इसहाक डार साहब को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इन लोगों से, तो मेरा ख्याल है ये आप ज्यादती करेंगे। इसहाक डार ने इकोनॉमी को जिस जगह पहुंचाया, अपनी तमाम मसाइल को सामने रखते हुए और जिस तरीके से मेंटेन किया है, और आज उनकी तारीफ जितनी भी की जाए कम, उनकी तारीफ जितनी भी की जाएगी वो कम होगी। मैं समझता हूँ इसहाक डार ने एक्सीलेंट काम किया था। और हम पर आप कहते हैं कि आपने तनकीद की थी तो की थी, हमने कंपैरिजन आपको करवा दिया था वहां से। हमें क्या पता था, क्योंकि जाहिर है अब हमें क्या पता था कि आपकी कंपैरिजन जो है वो -4 पे जीडीपी जाने के बाद होगी इस हुकूमत से। तो उसके लिहाज से तो भाई आप आसमान है, वो जमीन है। तो आप आसमान है। और वाकई अब अंदाजा होता है कि आपने 5 साल के अरसे में इंटरनेशनल क्राइसिस, पाकिस्तान के क्राइसिस और दूसरे और फैक्टर्स, उसके बाद ऑयल की प्राइसेस और बहुत सारी चीजों के बावजूद पाकिस्तान को किस तरह इकोनॉमी में, और आईएमएफ का प्रेशर। देखिए एक एक जो वजीर होता है ना, जो पब्लिक से आता है, वोट से आता है, वो आईएमएफ का प्रेशर लेना जानता है। और आईएमएफ के सारी बातों को, आया कि वो भी आईएमएफ में मौजूद थे लेकिन उनको पता था कि मुझे अवाम को जवाब देना है। लेकिन एक ऐसा मुशीर और वजीर जिसको अवाम को जवाब ही नहीं देना है, उसने तो आईएमएफ की डिक्टेशन पे चलना है। मैं आपको एक कोट कर दूं, पाकिस्तान की जो जी। अहम तरीन कंसल्टेंट है, इकोनॉमिक कंसल्टेंट है, अहम तरीन, एक नहीं दो नहीं पांच ने एक जुमला कहा है कि आज पाकिस्तान की जो मीशत है उसको कंट्रोल एडीबी कर रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और आपके आईएमएफ। पाकिस्तानी हुकूमत नहीं कर रही है भाई, ये 3 इदारे कर रहे हैं। और ये कौन कह रहा है? पाकिस्तान के इकोनॉमी के कंसल्टेंट कर रहे हैं। और यही अगर पीएमएलएन के दौर में लिया जाए तो पीएमएलएन के दौर में इकोनॉमी कंट्रोल कर रहे थे इसहाक डार साहब। हालांकि उस वक्त भी आईएमएफ मौजूद थी, उस वक्त भी वर्ल्ड बैंक मौजूद था, उस वक्त भी एडीबी मौजूद थी। ये फर्क होता है एक सियासी वजीर का और एक पैराशूटर वजीर का और फॉरेन वजीर का और एजेंट का। जो आईएमएफ का एजेंट होता है उसका ये होता है सूरत हाल। तो इसहाक डार साहब की इकोनॉमी को आज सब लोग सराह रहे हैं और हर आदमी उनकी बात कर रहा है। और यकीनन करना चाहिए। जब कंपैरिजन आप इधर से करेंगे तो अगर हम उनकी इस कंपैरिजन पे उनकी तारीफ ना करें तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। अगर हम उधर की कंपैरिजन से उन पर तनकीद कर सकते हैं तो इस कंपैरिजन से उनकी तारीफ ना करना बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, ये आपकी जो है ना वो बखीलियत होगी। बहुत ही आप फजूल इंसान होंगे अगर आप मेरिट पे ये बातें ना करें। तो मैं पहले भी कहा और आज भी कहता हूं कि इसहाक डार की इकोनॉमी जिस तरह उन्होंने चलाई है इन तमाम मसाइल के बावजूद, वो शाबाशी के और
एक्सीलेंट वर्क के मुस्तहिक हैं और वाकई उन्होंने ये जिस तरह चलाई थी उस जमाने में हमें अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन आज वो सब चीजें जो फर्क आती है उससे अंदाजा हुआ कि उन्होंने किस तरह टफ टाइम दिया IMF को, किस तरह टफ टाइम दिया और अवामी नुमाइंदे होने की बुनियाद पर मुल्क को पहले तरजीह दी चले, लेकिन चीजों को मेंटेन किया। बिल्कुल ठीक। एक ज़मीनी सवाल इसमें फिर ले लें आप, क्योंकि डॉक्टर साहब के बारे में आप बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते थे या उस वक्त जो प्रोडक्शन आ रही थी कि ये 2030 तक पाकिस्तान G20 में चला जाएगा। जब हम डॉक्टर साहब से प्रोग्राम करते हैं, सवाल करते हैं, कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, यही आवाजें आ रही थी हमारी इकोनॉमी को देख के, लेकिन क्योंकि मैं काम कर रहा था मुझे पता था कि 2030 से 2-4 साल पहले भी पॉसिबल था कि हम लोग G20 में आए और कुछ 17-18 नंबर पे रेकनिंग आ जाए, उस लिस्ट में आ जाए। तो आप किस हद तक एग्री करते हैं डॉक्टर साहब की इस बात से? देखिए मेंटेन किया उन्होंने, उठाया था पीपल्स पार्टी के दौर में। देखें ना GDP कहाँ थी, आप ले लें 33.2, फिर उसके बाद आपके 3.7, 4.2 और उसके बाद उन्होंने 5.8 पे पहुंचा दिया था। तो यकीनन अगर उनको खुल के काम करने दिया जाता और मौका दिया जाता, जिस तरह उन्होंने इकोनॉमी को और आपके डॉलर्स को देखें ना, आप डॉलर्स 5 साल में पीपल्स पार्टी ने तो फिर भी 22 रुपए बढ़ाया, इन्होंने तो 16 रुपए बढ़ाया था, ठीक है ना। तो किस तरह मेंटेन किया होगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि आप उनके दौर में आपको पता है कि जी वो धरना शरना ये वो फला सब कुछ हुआ था और बहुत सारी चीजें शुरू हो गई थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तेजी से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था इकोनॉमी में और हम उनको प्रोमोट भी कर रहे थे, तनकीद भी कर रहे थे, और उस तनकीद पे वो बुरा मानने के बजाय वो अपनी इस्लाह करते हुए और देना चाह रहे थे, तो यकीनन उनकी ये बात हो जाती कि जी पाकिस्तान बहुत जल्द उस जगह पे पहुंच जाता जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज हम जिन हालात में हैं, शायद अगर ये सब कुछ ना होता, काम करने दिया जाता, तो आज पाकिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती। इस मौजूदा हालात से माइनस GDP जो जा रही है, और कहाँ 5.89 और कहाँ माइनस, और अगर यही सूरत हाल होती तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब से भी जब मुलाकात हुई तो कहते थे कि अगर ये सिलसिला चलता रहता तो पिछले 5 साल में तो हमने चीजें ठीक की हैं, असल काम तो हमने ये अगले 5 साल में करना था, हमने आगे 5 साल, क्योंकि पिछले 5 साल तो हमें चीजें ठीक ही करने में लग गई हैं, धरने खत्म किए, वो किए, ये किया, वो किया, बिजली ठीक की, तो बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट थी। डॉक्टर साहब हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बहुत जितने कमेंट्स हुए हैं सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप हक और सच की बात कर रहे हैं। अगर उस वक्त आप नवाज साहब के खिलाफ बोलते थे, तनकीद करते थे, तो एज अ एंकर वो आपका राइट था, आप जो सही समझते थे वो करते थे, लेकिन उसमें कुछ प्यार मोहब्बत वाली तनकीद भी होती है, वो खुद भी आप समझते हैं, आपने खुद भी जिक्र किया कि लोग कहते हैं कि आप इमरान खान के साथ बहुत फेवर में थे, लेकिन आपका वो जवाब मुझे आज तक याद है, जो पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था कि जो बातें इमरान खान साहब करते हैं, जिस पाकिस्तान को बनाने की बातें इमरान खान साहब करते हैं, अगर मेरी जगह पे कोई और भी होता तो वो भी इमरान खान साहब को लिए ऐसे ही कहता जो मैं कहता रहा हूं। तो मेरे ख्याल में ये आपका जवाब जो है वो बहुत वैलिड है। आई वांट टू सी पाकिस्तान वेयर इज नो करप्शन, जहां पे बच्चों को स्कूल में फी मुफ्त मिले और हेल्थ का निजाम